Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Dear students, myself Vikram Singh, and today I will teach you geometry of class 4th. Dear students, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 4th के ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में हमने आपको क्लास में जो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को बता दिया था, यानी ट्रायंगल जो है एंगल के बेस पे कितने होते हैं और साइड के बेस पे कितने होते हैं, ये हमने ट्रायंगल को आपको क्लास में बताया था। तो एक बार हम लोग ब्रीफ जो है नज़र इस पे डालते हैं ट्रायंगल और इसके टाइप के बारे में। तो हमने बताया था आपको जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होता है वो एंगल्स के बेस पे कितना होता है, यानी कोण के आधार पर जो ट्रायंगल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स, यानी एंगल के बेस पर जो है 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल, थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ए ट्रायंगल विच हैज ऑल एक्यूट एंगल्स इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल, यानी कह रहा है ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल, जैसे ये एंगल, एंगल बी, एंगल सी और एंगल ई, यानी ये जो 3 एंगल दिए हैं ये सभी एंगल कितने डिग्री के हों? एक्यूट एंगल हों, यानी ये 90 डिग्री से कम हों। यानी एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, ये तीनों एंगल कितने डिग्री के हों, यानी ये सब जो है 90 डिग्री से कम हों, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। सेकेंड है आपका राइट एंगल। अ ट्रायंगल विच कॉन्टेन ए राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। कह रहा है ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक राइट एंगल फॉर्म हो, जिसमें एक राइट एंगल बने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। आपको क्लास में बताया गया था यहाँ पे जो ये यम है, यम ये जो है एक राइट एंगल फॉर्म करेगा, यानी ये जो आपका यम दिख रहा है ये 90 डिग्री का यहाँ पे जो है एंगल बनेगा। तो यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बने उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड आपका है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसका डिफिनेशन है ए ट्रायंगल विच कॉन्टेन एन ऑब्ट्यूज एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो? ऑब्ट्यूज एंगल हो, यानी इसमें आप देख रहे हैं जो क्यू है ये आपका क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आपको क्लास में बताया गया था ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, यानी वह एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये आपका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से लेस होगा, यानी कम होगा। तो ये आपका कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यानी हमने ये जाना कि जो ट्रायंगल है वो एंगल के बेस पे कितने टाइप के होते हैं? 3। फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल एंड थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये तो हमने देखा एंगल के बेस पे। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड, यानी साइड के बेस पे जो है कितने टाइप के ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ पर भी जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स, यानी साइड्स के अनुसार जो है 3 टाइप के एंगल होते हैं। फर्स्ट होता है स्केलन, स्केलन ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? आप लोग इस फिगर को देखिए, ए बी सी, यानी इस फिगर में आप देखेंगे
तो जो स्केलन ट्रिंगल होता है उसके एक भी साइड इक्वल नहीं होते हैं। यानी अगर आप साइड ए और बी ले लें, साइड बी और सी देखें, साइड ए और सी देखें, तो ये जो तीनों साइड है, कौन कौन से साइड, ए बी, बी सी और कह सकते हैं ए सी, ये जो तीनों साइड हैं वो इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है। यानी ये साइड जो है इसकी भी लेंथ अलग है, इसकी भी लेंथ अलग है और इसकी भी लेंथ अलग है। यानी स्केलन ट्रिंगल में एक भी साइड इक्वल नहीं होते हैं। सेकेंड आते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। इसमें आपका जो है दो साइड आपस में इक्वल होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे साइड एक्स, साइड वाई जेड, साइड जेड एक्स और कह सकते हैं साइड एक्स वाई। तो इसमें जो आपका साइड एक्स वाई या वाई एक्स है और यहाँ कह सकते हैं जेड एक्स, ये जो दोनों साइड हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल दिख रहे हैं। यानी यहाँ पे एक मार्क बना है, इसका मतलब होता है ये साइड आपका कौन सा साइड, एक्स और वाई, और आपका जो साइड है एक्स और जेड या कह सकते हैं जेड एक्स, ये दोनों साइड आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। और ये थर्ड जो आपका साइड है वाई जेड, ये इक्वल नहीं है। यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हों, यानी आपको दिख रहा है यहाँ पे दो साइड इक्वल हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। थर्ड है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी इसमें क्या होता है, इस ट्रायंगल के सभी साइड इक्वल होते हैं। यानी इसमें जो आपका साइड एस टी, टी आर या आर एस, इसमें थ्री साइड है। तो इसमें जो है थ्री साइड यानी टोटल साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होते हैं। इनको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके जो सभी थ्री साइड हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज दैट अगर आप मान लीजिए यस और टी है, यस और टी की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो टी और आर का भी लेंथ 2 सेंटीमीटर होगा और आर और यस का भी लेंथ 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी हमने क्या पढ़ा, जो स्केलन ट्रायंगल होता है इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होते हैं। आइसोस्केल्स ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो है सभी साइड इक्वल होते हैं। तो ये आपका था टाइप्स ऑफ एंगल, जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जो एंगल के बेस पे था और एक साइड के बेस पे था। तो आई होप आपको जो है ये समझ में आया होगा। आइए अब जो है हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। टिक द फिगर डैट आर ट्रायंगल्स। कह रहा उस फिगर पे आप टिक करिए जो क्या है, ट्रायंगल है। यानी जो इसमें ट्रायंगल फिगर दिख रहा है आपको, उस पर टिक करना है। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट फिगर आपका है ए, ये क्या है, आपका ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है थ्री साइड्स हैं। सेकेंड फिगर भी आपका ये जो है ट्रायंगल नहीं है। सी आपका जो है ये भी ट्रायंगल है। और आपका जो एफ है ये भी आपका क्या है, ट्रायंगल है। यानी फिगर ए, सी और एफ आपका क्या है, ट्रायंगल है। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स स्टेट वेदर इट इज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। नीचे जो आपको फिगर दिया गया है इसमें आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा आपका राइट एंगल है, कौन सा एक्यूट एंगल है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हमने आपको बताया था फिगर 1, आप देखिए हमने बताया था ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, जिसमें कोई एक जो एंगल है 90 डिग्री का होता है वो आपका कहलाता है राइट एंगल। तो आपका जो फिगर फर्स्ट है ये आपका क्या है, एक राइट एंगल है। सेकेंड आपका है फिगर जो डी ई एफ, आप इसे कह सकते हैं कि इसके जो साइड्स हैं डी ई एफ में
जो इसके साइड्स हैं वो सब क्या हैं, एक्यूट एंगल हैं। इसलिए कौन सा एंगल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल, सॉरी, ये आपका एक्यूट ट्राइंगल हो जाएगा, और ये आपका राइट ट्राइंगल हो जाएगा। और थर्ड जो है आपका ये क्यू आर पी, ये आपका जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ये आपका ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा। यानी आपका ये क्या है, राइट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। थर्ड आपका है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स स्टेट वेदर इट इज स्केलन, आइसोस्केल्स और इक्विलेटरल। इसमें आपको पहचानना है कि जो ये ट्राइंगल दिए गए हैं ये स्केलन है, आइसोस्केल्स है या इक्विलेटरल है। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस फिगर को जब आप देखेंगे, फिगर ए को, तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसके एक भी साइड इक्वल नहीं दिख रहे हैं। यानी जो साइड है, इसमें कितने साइड हैं, 3 साइड हैं, क्योंकि 3 साइड्स मिलके ही ट्राइंगल बनता है। तो इसमें जो है एक भी साइड्स इक्वल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल होगा, स्केलन ट्राइंगल। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे 2 साइड इक्वल हैं, ये साइड आपका और ये साइड आपका क्या है, दोनों साइड इक्वल हैं। तो जिस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल हों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोस्केल्स। यानी ये आपका आइसोस्केल्स ट्राइंगल हो जाएगा। और इसमें देखिए आपके तीनों साइड इक्वल हों, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ ए ट्राइंगल इज ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है जो नीचे दिए गए हैं इसमें किस प्रकार के ट्राइंगल बनेंगे, आपको इसका नाम बताना है। अब देखिए आप, ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ आप देखिए, यहाँ इनकी साइड को देखिए कि कितने सेंटीमीटर में है। ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर एंड सी ए 6 सेंटीमीटर। यानी जो इसके 3 साइड्स हैं, इन 3 साइड्स की जो लेंथ है डिफरेंट है। यानी एक भी साइड यहाँ आपको जो है इक्वल नहीं दिख रहे हैं। इसलिए कौन सा ट्राइंगल होगा, स्केलन ट्राइंगल होगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें ए बी कितना है, 3 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में कह रहा है बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी बी और सी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी सी और ए आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल नहीं हैं। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। यानी आप इस ट्रायंगल को क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो आपका क्या है, स्केलन ट्रायंगल है, क्योंकि इसके एक भी साइड इक्वल नहीं है। यहाँ दिया आपका ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ आप देखिए कि बी सी और सी ए इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आप इसमें आपका बी सी और सी ए दोनों क्या हैं, ये इक्वल हैं। यानी इसमें 2 साइड्स आपके इक्वल हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा। सपोज दैट, मान लीजिए हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया हमने सी। अगर ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इसकी हमने लेंथ कितनी मान ली, 4 सेंटीमीटर। बी और सी की लेंथ कितनी मान ली हमने, 5 सेंटीमीटर। और हमने सी और ए, यानी सी और ए की लेंथ कितनी मान ली हमने,
5 सेंटीमीटर, जैसा कि बुक में गिवन है। अब यहाँ आप देखिए BC और CA दोनों क्या हैं, इनकी जो दोनों की लेंथ है वो इक्वल है, इसलिए आप कह सकते हैं ये कौन सा एंगल है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। थर्ड में आते हैं, AB इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, CA इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। यहाँ आप देखिए कि जितने भी साइड्स हैं इन सभी साइड्स की जो लेंथ है वो कितनी है, सेम है, यानी 5.2 5.2 5.2। तो मैंने बताया आपको कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी साइड्स क्या हों, इक्वल हों, वह क्या कहलाता है, आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। यानी ये क्या कहलाएगा, आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल या ट्रायंगल कहलाएगा। इस फिगर को आपको बनाना नहीं है, बस मैंने समझने के लिए आपको फिगर बना के बता दिया। इसको आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है कि ये कौन सा एंगल होगा, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ये एंगल बना के दे दिया है आपको, यहाँ पे साइड्स नहीं दिया है, यहाँ पे एंगल के बेस पे दे दिया है। यानी ये जो 3 क्वेश्चन थे वो साइड पे डिपेंड थे, अब जो 3 क्वेश्चन है वो एंगल पे डिपेंड है। यहाँ एंगल A इज इक्वल टू 40, एंगल B इज इक्वल टू 60 एंड एंगल C इज इक्वल टू 80। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने आपको बताया था एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, सभी एंगल 90 डिग्री से कम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं या हम आपको फिगर बना के बताते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा था A इज इक्वल टू 40, अगर हम A को 40 मानते हैं, B कितना था 60 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री हो गया, C कितना था 80 डिग्री, इसको हमने 80 डिग्री मान लिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो 3 एंगल्स हैं वो सभी एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री से लेस हैं, कम हैं। इसलिए आप इसको क्या कह सकते हैं, यह जो आपका है वो कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। सेम इसी तरह आपका जो है A इज इक्वल टू 90 डिग्री, B इज इक्वल टू 30 डिग्री, C इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमने आपको बताया था ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, वो क्या कहलाता है, आपका राइट एंगल कहलाता है। जैसे आप ये एग्जांपल देख लीजिए, ये फिगर दिया है, यहाँ पे इसमें वन एंगल यानी ABC, यानी यहाँ पे जो C है एक एंगल वो 90 डिग्री का है। इस तरह कौन सा एंगल हो गया, राइट एंगल। सेम आपका यहाँ है ये, यहाँ आपका जो ये कौन सा कहलाएगा, ये भी आपका राइट एंगल होगा। क्यों राइट एंगल होगा, क्योंकि इसमें जो एक एंगल है A वो एक 90 डिग्री का है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल। यहाँ पे आपका है A इज इक्वल टू 110, B इज इक्वल टू 25 डिग्री, C इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमने आपको बताया था ऐसा एंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, उसको कौन सा हम लोग एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्योंकि इसमें 2 एंगल क्या हैं, 2 एंगल जो है एक्यूट एंगल है, और ये जो एक थर्ड एंगल यानी जो एंगल A है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आपको हो तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक्स।